ये एंड्रॉयड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज इंटेंट्स के बारे में। तो चलिए हम पहले एंड्रॉयड अपना स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, उसमें तब समझाते हैं कि जो इंटेंट होता है वो क्या होता है कि जो हमारा कोर कंपोनेंट होता है उनके बीच में मैसेज पासिंग करने का तरीका है। जो इंटेंट के कारण एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटीज़ पे जाते हैं, एक एक्टिविटीज़ से सर्विसेज पे जाते हैं, एक एक्टिविटीज़ से ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे डाटा सेंड करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटेंट होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कोर कंपोनेंट के कोर कंपोनेंट के जो कोर कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में डाटा पास करने का तरीका है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे, अगर वेब पेज डिजाइन करते हैं तो वहाँ हाइपरलिंक वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो हाइपरलिंक के द्वारा हम क्या करते थे कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाते थे, लेकिन यहाँ वही काम सेम क्या कर रहा है, इंटेंट कर रहा है। तो इंटेंट क्या हुआ कि इंटेंट एक कोर कंपोनेंट नहीं है बल्कि एक ऐप कंपोनेंट है, जिसके द्वारा हम क्या कोर कंपोनेंट के बीच में मैसेज पासिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस इंटेंट को समझने के लिए। अगर हम मान लीजिए हमारे पास इंटेंट को जानने के लिए सबसे पहले हम दो एक्टिविटीज़ बनाएंगे। तो क्यों बनाएंगे दो एक्टिविटीज़? पहले तो एक लॉन्चर एक्टिविटीज़ होगा, मतलब जो एक्टिविटीज़ ओपन होगा, जो स्क्रीन सबसे पहले ओपन होगा। अगर हम उसमें कुछ बटन डाल दें, उस पर क्लिक करने के बाद जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ है वो ओपन हो जाए, तो ये किसके द्वारा होता है, इंटेंट के द्वारा होता है। तो जो हम पुराना अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं MMIT लैब करके, वो ओपन हो रहा है, वो ओपन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ फाइल पे जाके क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी प्रोसेसिंग चल रहा है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेसिंग को ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम रन करके दिखाते हैं। देखिए प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद ये अपने आप ओपन हो गया। हम न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पे प्रेस करने के बाद क्या होता है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक्टिविटीज़ चूज करते हैं। कौन सा एक्टिविटीज़ चूज है, एम्प्टी एक्टिविटीज़। देखिए हमारे पास एक्टिविटी जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ ऑलरेडी बनाया देता है। जो हमें यूज करना होगा उस तरह का एक्टिविटीज़ हम यूज करेंगे। अगर एक्टिविटीज़ भी नहीं यूज करना है तो हम नो एक्टिविटीज़ पे क्लिक करके बनाएंगे। अगर हमें तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्टी एक्टिविटीज़ को। एम्प्टी पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किए, नेक्स्ट करने के बाद अब पूछ रहा हमारे एप्लीकेशन का नाम। मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं, MMIT इंटेंट। फिर पैकेज का नाम, मतलब इस जो ऐप बनेगा इसके रिगार्डिंग एक पैकेज बनेगा, और ये कहाँ लोकेशन पे सेव हो रहा है, और लैंग्वेज कौन सा यूज किए हैं, जावा। चाहे तो हम कोटलिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जावा पढ़ रखा है तो जावा का यूज करेंगे। फिर जो SDK मिनिमम SDK सिलेक्ट है वो API 16 सिलेक्ट है, और जो इसका मतलब जो हम ऐप तैयार करेंगे वो लगभग 99.8% डिवाइस पे ये काम करेगा। क्योंकि अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं, नए मोबाइल में क्या होगा कि नए मोबाइल में मान लीजिए अभी जो एंड्रॉयड नया आ गया है, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो अभी कम डिवाइस हैं, लेकिन हमें API 16 जेली बीन सेलेक्ट किए हैं तो इससे हमारा ज़्यादा डिवाइस कवर हो रहा है। तो अब करते हैं फिनिश करने के बाद देखते हैं क्या होगा। देखिए फिनिश करने के बाद जो हमारी क्या MMIT लैब पहले वाला है वो ओपन है, इसके नीचे देखिए MMIT इंटेंट वाला ओपन हो रहा है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जब तक ये ओपन ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तब तक हम इंटेंट को थ्योरेटिकल समझ लेते हैं।
देखिए अभी भी टू प्रोसेस रनिंग दिखा रहा है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक हम इंटेंट को थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे। देखिए अब हमारा जो प्रोजेक्ट था वो पूरा ओपन हो चुका है। अब हम इसको अपने रियल डिवाइस में टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा रियल डिवाइस है, Xiaomi Redmi Note 7 करके है मेरे पास, उसको हम USB के द्वारा कनेक्ट करेंगे। तो USB के द्वारा कनेक्ट करते ही देखिए अभी हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, देखिए Xiaomi Redmi Note 7 आ गया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि अब हम टेस्ट कर लेते हैं, रन करा के टेस्ट कर लेते हैं इस पे क्लिक करके कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, मतलब हमारा ग्रेडल बिल्ड होना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम मैग्नीफायर से दिखा देते हैं कि जो हमारा ग्रेडल है वो बिल्ड होना शुरू कर दिया है। हमने मैग्नीफायर ओपन किया है लेकिन ये प्रोसेसिंग ग्रेडल का चल रहा है, इसीलिए ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीफायर क्या हो गया, देखिए हमने मैग्नीफायर को ओपन कर दिया है। मैग्नीफायर को ओपन करने के बाद हम इसकी विड्थ 200 कर देते हैं। देखिए हमारा जो ग्रेडल है वो क्या हो रहा है, रनिंग दिखा रहा है अभी, और ये पूरी प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या, इंस्टॉल का ऑप्शन आने लगेगा। इंस्टॉल का ऑप्शन आने के बाद क्या होगा, लॉन्चिंग एक्टिविटी आएगा। तो ये हम वेट करते हैं तब तक। देखिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे भी अभी तक कोई MMIT लैब नाम का ऐप पहले से पड़ा है। अभी जो कौन सा ऐप बनाए हैं, MMIT इंटेंट करके बनाए हैं प्रोजेक्ट। तो मतलब उस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, उस ऐप का नाम MMIT इंटेंट करके आएगा। लेकिन अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। देखिए इंस्टॉल आ रहा है, इंस्टॉल होने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे। तो क्या होगा, अब हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होना स्टार्ट कर दिया। फिर लॉन्चिंग एक्टिविटी आया वहाँ, फिर यहाँ हमारे जो मोबाइल में देखिए ऐप में पूरा रन हो के आ गया, जो पूरा वहाँ टेस्ट व्यू में लिखा था। तो अब इसी पे हम क्या करते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसी के ऊपर अब इंटेंट वाला प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंटेंट को थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इंटेंट क्या होता है, इंटेंट एक मैसेज पासिंग करने का तरीका है। किसके किसके बीच में, जो हमारे कोर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ हुआ, सर्विसेज हुआ, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हुआ, इन सब के बीच क्या डाटा को आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक एक्टिविटीज़ से दूसरे एक्टिविटीज़ पे डाटा सेंड करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंट का यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक्टिविटीज़ से अगर हमें सर्विसेज पे डाटा को सेंड करना है तब भी हमें इंटेंट का यूज करना पड़ेगा। तो इंटेंट क्या हुआ कि एक मैसेज पासिंग करने का ये तरीका, ये एक कोर कंपोनेंट नहीं है, ये क्या है, ऐप कंपोनेंट है कि जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि कोर कंपोनेंट के बीच में मैसेज पासिंग करा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इंटेंट इज ए परफॉर्म एन एक्शन ऑन स्क्रीन, मतलब इंटेंट के द्वारा कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है स्क्रीन पे। क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि मैसेज पास हो रहा है, मतलब एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जा रहे हैं, ये सब एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इट इज मोस्टली यूज टू स्टार्ट एक्टिविटी, सेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर, स्टार्ट सर्विसेज एंड सेंड मैसेज बिटवीन टू एक्टिविटीज। तो ये सब क्या कि इंटेंट का यूज है। इंटेंट आर ऑब्जेक्ट ऑफ एंड्रॉयड डॉट कंटेंट डॉट इंटेंट टाइप, कि जो हम अगर हम इंटेंट क्या है, इंटेंट एक बना बनाया जावा एंड्रॉयड स्टूडियो में क्लास है। तो इस क्लास का जो मेन पैकेज है वो क्या है, एंड्रॉयड डॉट कंटेंट डॉट इंटेंट है। तो सबसे पहले अगर हमें इंटेंट को यूज करना है तो हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंटेंट को यूज कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं
कि इंटेंट इज द ऑब्जेक्ट विच आर यूज टू एंड्रॉयड फॉर पासिंग द इंफॉर्मेशन एमंग एक्टिविटीज इन द एप्लीकेशन एंड फ्रॉम वन ऐप टू अनदर आल्सो, जिसके बारे में अभी डिस्कस हुआ है थोड़ी देर पहले। इंटेंट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द एप्लीकेशन कंपोनेंट एंड आल्सो प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन टू ऐप। तो इंटेंट के द्वारा ही हम क्या जो कंपोनेंट होते हैं एप्लीकेशन का, चाहे एक्टिविटीज हुआ, चाहे ब्रॉडकास्ट रिसीवर हुआ, चाहे सर्विसेज हुआ, चाहे कंटेंट प्रोवाइडर हुआ, इन सब के बीच कम्युनिकेटिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और डाटा भी मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप में सेंड किया जा सकता है, मतलब एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे सेंड किया जा सकता है। तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा गया, इंटेंट फैसिलिटीज यू टू रिडायरेक्ट योर एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटीज ऑन द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। मतलब कोई इवेंट अकर हो रहा है तभी जो हमारा इंटेंट है वो क्या हो रहा है, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटीज पे जा रहा है। कौन सा इवेंट हो रहा है, स्टार्ट एक्टिविटी। ये इवेंट अकर होगा तो हमारे पास क्या होगा, इंटेंट के द्वारा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटीज पे वो चला जाएगा। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है कि सर्विसेज कोई ओपन करना है, सर्विसेज पे जाना है तो स्टार्ट सर्विसेज का यूज करेंगे। ब्रॉडकास्ट रिसीवर में डाटा सेंड करना है तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक इवेंट होगा, एक मेथड है, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उसको हम कॉल करेंगे, उसको उस इवेंट को फायर करवाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटेंट का यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ एंड्रॉयड इंटेंट। मतलब इंटेंट कितने तरीके के होते हैं। जो हमारे इंटेंट होते हैं वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक इम्प्लिसिट इंटेंट और एक एक्सप्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि हमें जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जाना है, तो हमें उसमें मतलब अलग से क्या करना पड़ेगा, एड्रेस नहीं देना पड़ेगा उसका। एक्सप्लिसिटली में हमें एड्रेस को दिखाना पड़ेगा कि ये एक्सप्लिसिटली जाएगा। मतलब फोर्सफुली अगर हम करेंगे तो एक्सप्लिसिटली करेंगे। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक एक्टिविटीज है जिसका नाम है एक्टिविटीज है। अगर ये स्टार्ट एक्टिविटीज फायर हो रहा तो इंटेंट के द्वारा मैसेज या कहें तो इंटेंट के द्वारा हम क्या जाएंगे, एक्टिविटीज पे जाएंगे। कैसे, इंटेंट के द्वारा सबसे पहले हम एंड्रॉयड सिस्टम पे गए, जो एंड्रॉयड का कोर कंपोनेंट जो मतलब बिल्ड टूल है उसके द्वारा क्या एंड्रॉयड सिस्टम पे गए। एंड्रॉयड सिस्टम से फिर इंटेंट के द्वारा जब ऑन क्रिएट एक्टिविटी, इंटेंट के द्वारा ऑन क्रिएट होगा क्या, एक्टिविटीज भी। मतलब ऑन क्रिएट, जैसा कि हम एक्टिविटीज का लाइफ साइकिल बता चुके हैं कि ऑन क्रिएट एक्टिविटीज के द्वारा एक्टिविटी क्रिएट होती है। ये पूरे लाइफ साइकिल में एक बार रन होता है। तो उसके द्वारा हम वो ओवरऑल क्या हुआ कि इंटेंट के द्वारा एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे आ गए। यहाँ कौन सा इवेंट फायर हुआ, सबसे पहले स्टार्ट एक्टिविटीज के फायर होते ही, मतलब इसका काम होते ही हम इंटेंट के द्वारा हम दूसरे एक्टिविटीज पे पहुंच गए हैं। तो अब देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम इम्प्लिसिटली इंटेंट के बारे में बात करते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में। तो इम्प्लिसिट इंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हमें बाहर से कोई आइडिया देने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से आइडिया देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहाँ इस तरह का यूज करते हैं, जैसे मैप में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ का वो एड्रेस फेच कर लेता है। तो हमें अलग से एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं क्या लिखा गया है, implicit intent do not name a specific component but instead declare a general action to the perform which allow the component from another app to handle it. In such case, intent provide information to available component provided by the system that is invoked. जो हमारे कंपोनेंट अवेलेबल हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसके द्वारा क्या हो रहा है कि कोई वो स्पेसिफिक
वो एड्रेस पे, जनरल एड्रेस पे जा रहा है, मतलब एड्रेस हमें अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ रहा, एड्रेस ऑटोमेटिकली वो फेच कर रहा है। तो जहां हमें इस तरह से यूज करना है वहां हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिटली इंटेंट का यूज करेंगे। तो अगर हम इम्प्लिसिटली इंटेंट का यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा, मतलब जावा में कुछ कोड करना पड़ेगा। जावा में कौन सा कोड करना पड़ेगा, इंटेंट कब अकर होगा, कोई इवेंट फायर होगा। अगर हम इवेंट फायर करवा रहे हैं तो हमें उसके रिगार्डिंग क्या जावा में बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा, जावा में कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर हमें मान लीजिए हमारे पास एक बटन है जिसकी आईडी इम्प्लिसिट बटन है, तो इस पे अगर हम क्या लगा रहे हैं, इवेंट लगा रहे हैं ऑन क्लिक लिसनर के द्वारा, तो क्या होगा कि उस पे क्लिक करते ही क्या कहाँ चला जाएगा, ये mmit.sit.org एड्रेस पे ओपन हो जाएगा। अभी हम इस प्रोजेक्ट को करके दिखाएंगे भी कि कैसे हम उस पे क्लिक करने के बाद हम उस वेबसाइट पे वो चले जा रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है तो इसके लिए हमें वाईफाई वाली फैसिलिटी क्या करनी पड़ेगी, इनेबल करनी पड़ेगी कि जो नेट की फैसिलिटी है वो कैलकुलेट मतलब उसके द्वारा अटैच होके ही जाए। तो अब बात कर लेते हैं एक्सप्लिसिटली इंटेंट के बारे में। देखिए एक्सप्लिसिटली इंटेंट का मतलब क्या हुआ कि हमें उस जो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है उसका क्या अलग से एड्रेस देना पड़ेगा। इसमें भी एड्रेस दे रहे हैं लेकिन वो क्या है, वो अलग डाटा सेट करके दे रहे हैं। लेकिन इसमें जब एक्सप्लिसिटली करेंगे उस पर्टिकुलर, जैसे एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जाना है तो उस एक्टिविटीज का हम एड्रेस देंगे, उस एक्टिविटीज का नाम देके ही कर सकते हैं। इम्प्लिसिटली में क्या था, उस पर्टिकुलर का एड्रेस था, यहाँ क्या करेंगे हम नाम देके भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि explicit intent specify the component, explicit intent are used to connect application internally। जो क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज हम वहाँ करते हैं जो एप्लीकेशन के अंदर मतलब इंटरनली यूज करने के लिए होता है। जैसे एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जाना हुआ, एक एक्टिविटीज से सर्विसेज पे जाना हुआ, तो वहाँ हम क्या करेंगे कि हम एक्सप्लिसिटली का इंटेंट का यूज करेंगे। इंटेंट का मतलब फोर्सफुली क्या कर रहे हैं हम, इंटेंशन दे रहे हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाए, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे जाए। तो इस तरह से हम एक्सप्लिसिटली की बात कर रहे हैं। तो इन सेकंड पॉइंट, इन एक्सप्लिसिट वी यूज टू नेम ऑफ कंपोनेंट विच विल बी अफेक्टेड बाय इंटेंट। मतलब जो इंटेंशन हम डाल रहे हैं, जो इंटेंट के द्वारा डाल रहे हैं कि दूसरे एक्टिविटीज पे जाएं, तो उसका पर्टिकुलर नेम का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी हम एक एक्टिविटीज पे हैं, मान लीजिए अभी मेन एक्टिविटीज पे है, जैसा कि ये अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में एक एक्टिविटीज बना है जिसका नाम क्या है, एक्टिविटी मेन करके है, मेन एक्टिविटीज है। अगर मान लीजिए हमें इस एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जाना होता तो क्या कहते हैं कि हम दूसरा एक्टिविटीज सबसे पहले क्रिएट करेंगे, फिर इंटेंट के द्वारा हम कहाँ जाएंगे, उस एक्टिविटीज पे जाएंगे। देखिए अगर हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा जावा में तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या देखिए, गेट बेस कंटेंट एक्टिविटीज अंडर स्कोर सेकेंड डॉट क्लास, मतलब इस एक्टिविटीज पे जो अभी प्रेजेंट एक्टिविटीज हैं वहां से सेकेंड एक्टिविटीज पे चला गया। कब जाएगा, जब ये स्टार्ट एक्टिविटीज फायर होगा, तब ये इवेंट फायर होगा तभी वो वहां उस एक्टिविटीज पे जाएगा। तो क्या होगा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि इंटेंट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इंटेंट का यूज क्या, देखिए एंड्रॉयड यूज इंटेंट फॉर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन इट्स कंपोनेंट लाइक एक्टिविटीज सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। जो इंटेंट का यूज है वो मेनली क्या है, एक्टिविटीज और सर्विस और ब्रॉडकास्ट के बीच में कम्युनिकेशन कराने का है। अगर हमें एक्टिविटीज से एक्टिविटीज पे जाना है तो क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटीज एक इवेंट होगा उसको पास करेंगे उस इंटेंट को इसमें।
अगर मान लीजिए सर्विस कोई स्टार्ट करना है तो हमारे पास क्या स्टार्ट सर्विस है, उसमें उस इंटेंट को क्या करेंगे, पास करेंगे। अगर हमारे पास कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना है किसी को तो क्या है, सेंड ब्रॉडकास्ट वाला इवेंट है, उसके अंदर इंटेंट पास करना पड़ेगा। या सेंड ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, उसमें भेजना पड़ेगा इंटेंट को, तो वो क्या फायर होगा। तो इस तरीके से क्या अलग अलग फंक्शन जहां हमें यूज करना होगा वहां हम यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है इंटेंट का हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। जैसा कि हमने अगर पहले PHP पढ़ रखा होगा, C# पढ़ रखा होगा, जावा पढ़ रखा होगा, तो उसमें क्या होता था कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे हम जाते थे, किसके द्वारा, हाइपर लिंक के द्वारा। तो उसी तरह अगर हम एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि सिंपल एक स्क्रीन, अगर हमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है तो हमें क्या इंटेंट का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट, वेन एवर यू नीड टू नेविगेट टू अनदर एक्टिविटीज ऑफ योर ऐप or you need to send some information to next activity, then we use always prefer to intents for doing so। तो मतलब या तो हमें एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जाना है या तो कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना है तो हम इंटेंट का यूज करेंगे। अभी तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम सिर्फ एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जा रहे हैं, हम डाटा को सेंड करके नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ सिंपल दिखाएंगे। उसके बाद डाटा सेंड करने का आप लोग करिएगा। Second point, intent are really easy to handle and it facilitates communication of component and activities of your application. Moreover, you can communicate to another application and send some data to another application use intent। मतलब हम एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में भी हम क्या करा सकते हैं कि डाटा सेंड कर सकते हैं, उसका उसमें भी इंटेंट का यूज होता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक क्या है, हम एक एक्टिविटीज पे हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम MMI जो अपने कॉलेज का वो कोई एक कॉलेज है, सॉरी कोई एक कॉलेज है MMIT ORG, तो उसके हम वेबसाइट पे चले जाएंगे तो हम वो प्रैक्टिकल अभी करके देखने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच इंटेंट का। तो जो हमारा इंटेंट वाला प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है MMIT इंटेंट करके, उसी पे हम काम करने वाले हैं। अभी इसमें क्या है, एक एक्टिविटी लिए है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। अगर हमें इंटेंट का मतलब प्रोजेक्ट तैयार करना है तो हमें एक और एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम दूसरा एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। इस पे ये मेरा क्या है, प्रोजेक्ट है, इस पे हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एक नया हम क्या करेंगे, एक्टिविटी बनाएंगे। तो न्यू के बाद ये देखिए यहाँ एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी लेंगे, चाहे जो जिस टाइप का हमारा लेने का मन है उस टाइप का ले लीजिए। हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी। तो एम्प्टी एक्टिविटी जिसका नाम क्या है, मान लीजिए हम नाम रख दे रहे हैं क्या कि अदर, OTHER, अदर एक्टिविटी। अदर के बाद क्या है, जो उसका लेआउट का नाम होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर अदर होगा, और पैकेज नेम ये है लॉन्चर एक्टिविटी। अगर हम इस पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा लॉन्चर एक्टिविटी बन जाएगा और सोर्स कोड जावा। इसके बाद हम कर लेते हैं फिनिश करने के बाद हमारा ये देखिए सेकंड एक्टिविटी जो है वो हो रहा है। और सेकंड एक्टिविटी होने के बाद क्या हो दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ग्रेडल है वो प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज कर रहा है, मतलब वो प्रोसेस कर रहा है इस दूसरी एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो अब देखेंगे क्या,
जो दूसरा एक्टिविटीज है उसका नाम है एक्टिविटी अंडर स्कोर अदर, और उसके रिलेटेड जावा फाइल क्या है, अदर डॉट जावा फाइल है। अब ये सिंक्रोनाइज जब तक हो रहा तब तक हम मेन एक्टिविटीज में क्या कर लेते हैं कि मेन एक्टिविटीज में हमारे पास टेस्ट है और बटन है। फिर दूसरे एक्टिविटीज में हम कुछ जो अदर एक्टिविटीज हैं इसकी थोड़ी कोडिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले इसकी हम क्या चेंज कर लेते हैं, लीनियर लेआउट चेंज कर लेते हैं। जो इसका लेआउट है अभी क्या है, कांस्टेंट लेआउट है, इसको हम कर लेते हैं लीनियर। लीनियर लेआउट। लीनियर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम एक क्या कर लेते हैं कि हम डिजाइन व्यू में जाके हम एक बटन ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं, और फिर एक मान लीजिए हम इमेज भी ले लेते हैं, इमेज भी ले लेते हैं। इमेज रहने देते हैं। अभी हमारे पास ड्रावल में इमेज नहीं पड़ा है, तो इसीलिए हम मान लीजिए इस अवतार को वर्जन 1 को हम लगा देते हैं। तो क्या है, अभी देखिए हमारा ओरिएंटेशन कुछ नहीं दिए है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल में ले रहा। अगर हम वर्टिकल में दे देंगे तो वर्टिकल में हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ दे रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमें लेआउट में क्या दिखाना पड़ेगा, लेआउट में ओरिएंटेशन दिखाना पड़ेगा। अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल करना है तो ओरिएंटेशन में हम क्या डाल रहे हैं, वर्टिकल। तो उसके बाद डिजाइन व्यू में हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए ये मेरा बटन है, ये मेरा इमेज है। अब क्या कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है उससे हमें किस पे, दूसरे एक्टिविटीज पे जाना है। क्या यार, एकदम तो देखिए अब मेरा क्या, जो ग्रेडल सिंक्रोनाइज कर रहा था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं, एक मेन है एक अदर है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करा के देखते हैं, इस ऐप को रन करा के देखते हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट में आएगा। रन कराने से पहले हम क्या देख लेते हैं, मैनिफेस्ट फाइल देख लेते हैं, जो कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम बनाते हैं उन सब की सिग्नेचर, उन सब की मतलब रजिस्ट्रेशन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML में होनी चाहिए। तो देखते हैं अभी जो हम दूसरा एक्टिविटी बनाए हैं जिसका नाम अदर एक्टिविटीज़ है वो आ चुका है कि नहीं। देखिए ये दूसरा एक्टिविटीज आ चुका है डॉट अदर, वो अपने आप एंड्रॉयड स्टूडियो लाके सिंक्रोनाइज किया है। तो अभी जो बिल्ड ग्रेडल था हमारा सिंक्रोनाइज कर रहा था, यही सब सिंक्रोनाइज कर रहा था कि कहाँ कहाँ उस एक्टिविटीज की डेफिनेशन देनी है। तो ये सब क्या सिंक्रोनाइज ये अपने आप ग्रेडल कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, इस ऐप को हम रन करा के देखते हैं कि हमारा, देखिए अभी हमारा क्या है कि जो मेन एक्टिविटीज है वो लॉन्चर एक्टिविटीज है। तो अभी जब हमारा ऐप क्या होगा, ऐप मेरा इंस्टॉल होकर रन होगा तो ये सबसे पहले जो मेन एक्टिविटीज में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो दिखाई देगा। और ये दूसरी एक्टिविटीज ओपन ही नहीं होगा, कोई लिंक ही नहीं है वहाँ जाने के लिए। अभी हमने जावा फाइल कंप्लीट नहीं किया है, तो हम पहले रन करा के देख लेते हैं। रन पे हमने क्लिक किया है। रन पे क्लिक करने के बाद हमने क्या देखा है
कि ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड होने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि इंस्टॉल हो जाए और मेरा लॉन्च हो जाए एक्टिविटी, ये देख लेते हैं। तब तक के लिए हम वेट करते हैं। देखिए अब हमारा ग्रेडल क्या हो गया, बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। हमारा पहले ऐप इंस्टॉल हो चुका था, तो अब परमिशन शायद नहीं पूछेगा हमारे मोबाइल में। हाँ, जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है राइट साइड में, वहाँ देखना इंस्टॉल होने के बाद कोई परमिशन अभी तक तो नहीं आया है। तो ऑटोमेटिक अभी लॉन्चर एक्टिविटी जब दिखाएगा यहाँ, तो हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा। हमने कुछ क्लिक नहीं किया है। देखिए इंस्टॉल वाला प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है लगभग। देखिए लॉन्चिंग एक्टिविटी लिखा, तुरंत हमारे मोबाइल पे लॉन्चिंग एक्टिविटी से आ गया जो जो हमने कोड लिखा था। अभी हमने लॉन्चिंग एक्टिविटी में कौन मेन एक्टिविटीज को लॉन्चर एक्टिविटीज बनाया था मैनिफेस्ट फाइल में जो परमिशन दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास MMIT इंटेंट वाला जो ऐप है वो ओपन हो चुका है। अगर मान लीजिए अब हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल से क्या हो गया, स्क्रीन वो ऐप स्टॉप हो गया। तो चलिए अब हम जो मेन एक्टिविटी की जावा वाली कोडिंग है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेन एक्टिविटी में क्या है कि एक बटन है। बटन पे क्लिक करते ही क्या एक्सप्लिसिट इंटेंट होना चाहिए। तो इस बटन की आईडी क्या है, एक्सप्लिसिट इंटेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मेन एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, एक बटन टाइप का क्या एक्सप्लिसिटी एक्सप्लिसिटली अंडर स्कोर इंटेंट ये बटन कुछ एरर आ रहा है। बटन कैपिटल बी होता है। देखिए रुकिए दोबारा हम करते हैं। बटन क्या है, एक्सप्लिसिटली अंडर स्कोर इंटेंट यही है, देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट इंटेंट है। तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नाम डालें। हम मान लीजिए बटन क्या डाल रहे हैं, B1 डाल रहे हैं, B1। अब क्या करेंगे, अब हमारे जो ऑन क्रिएट वाला एक्टिविटीज का मेथड है उसके अंदर सबसे पहले वो एक्सप्लिसिट वाले बटन की हम आईडी क्या करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं। तो जो हम गेट करते हैं बटन की आईडी किससे, फाइंड व्यू आई आईडी करके। फाइंड व्यू आई आईडी क्या आईडी है उसका, r डॉट id एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट इंटेंट, ये बटन की आईडी है। अब जो बटन की आईडी है वो जो हमारा बटन की आईडी है उसको हम टाइप कास्ट करते हैं बटन के ही टाइप में। तो बटन के टाइप में टाइप कास्ट करते हैं
क्या लिखते हैं, बटन, बटन। फिर इस बटन को हम क्या बनाए थे कि एक बनाए हैं बटन वाला ऑब्जेक्ट, बटन B1 इक्वल, ये पूरा क्या होगा, जो हमारी आईडी आएगी किसमें, B1 में सेव हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि अब हम इस पे अनक्लिक लिसनर लगाने वाले हैं। अनक्लिक लिसनर लगाने के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, देखिए हम इसी के अंदर अनक्लिक लिसनर लगा देते हैं। ओके, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर दिए, फिर इसमें पेस्ट कर दिए। देखिए पेस्ट करने के बाद बहुत एरर आए हैं। एक तो एक्सप्लिसिट बटन करके आए हैं, इसको हम क्या डालेंगे, B1। फिर व्यू, व्यू इसको हम करते हैं अल्ट इंटर दबाते हैं, अल्ट इंटर, अल्ट इंटर, अनक्लिक लिसनर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। चलिए ये सब हटाइए, हम बैक करते हैं, हम पूरा लिख ही लेते हैं। देखिए हमने वीडियो को पॉज करके लिख दिया है। इसमें क्या लिखा गया है कि जो बटन B1 हमने क्रिएट किया था, उस बटन B1 पे हम क्या कर रहे हैं, अनक्लिक लिसनर सेट कर रहे हैं। अनक्लिक लिसनर सेट करने के बाद क्या हो रहा है कि अनक्लिक जो मेथड है ओवरराइट हो रहा है। ओवरराइट में क्या लिखा गया कि जो इंटेंट है, जो इंटेंट है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, किसके द्वारा, न्यू इंटेंट करके। जो इंटेंट में हम पास कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं कि इस गेट बेस कंटेंट कंटेस्ट मेथड पास कर रहे हैं, कि मतलब जिस अभी हम एक्टिविटीज पे हैं वहाँ से कहाँ चला जाए, अदर डॉट क्लास, मतलब जो हमारी दूसरी वाली एक्टिविटीज है उसकी डॉट क्लास वाली फाइल पे जाती है, जाएगी। क्योंकि हमने क्या लिखा है, यहाँ जावा में कोडिंग किया है, तो हम क्लास वाली फाइल पे जाएंगे तो जल्दी होगा। फिर ये कब काम होगा, जब हम हमारा स्टार्ट एक्टिविटी क्या होगा, स्टार्ट एक्टिविटी इवेंट फायर होगा। स्टार्ट एक्टिविटी में क्या इंटेंट लेके जा रहा है, तो हम अब इसको क्या करते हैं, रन करा के देख लेते हैं। देखिए अब रन वाले पे क्लिक करते हैं। रन वाले पे क्लिक करने के बाद हमारा ग्रेडल जो है बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तब तक हम वेट करते हैं। देखिए ग्रेडल हमारा बिल्ड हो चुका है, अब ऐप इंस्टॉल हो रहा है। जो ऐप इंस्टॉल होने के बाद लॉन्च एक्टिविटी दिखा दिया, लॉन्च एक्टिविटी दिखा दिया। उसके बाद यहाँ देखिए ऑपरेशन सक्सीड हो गया, मतलब जो अभी ग्रेडल बिल्ड कर रहा था, इंस्टॉल कर रहा था, वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमारे क्या मोबाइल जो राइट साइड में मोबाइल दिख रहा है उस पर क्या ऐप लॉन्च होके आ चुका है। तो देखिए अभी जो हमारी एक्टिविटी खुली है वो मेन एक्टिविटी ओपन है। मेन एक्टिविटीज में जो है टेस्ट है और बटन है। बटन पे क्या लिखा गया है, एक्सप्लिसिट इंटेंट एग्जाम्पल लिखा गया है, जो कि मोबाइल में दिख रहा है। अब हम इस पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज होगी वो ओपन हो गई है। दूसरी एक्टिविटीज में क्या है, एक बटन है और एक फोटो है। फोटो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने फोटो में कोई सोर्स फाइल डाला नहीं था, इसलिए फोटो ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम एक्सप्लिसिटली इंटेंट का यूज करते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को समाप्त करने से पहले हम इस वीडियो का QTV पूछ लेते हैं कि जो हमारा इंटेंट होता है वो कितने तरीके का होता है।
इंटेंट जो, चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंटेंट जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है और दूसरे का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देख के बेनिफिट ले सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।